Hello everyone. In this video we will cover a poem by Adrienne Rich, Aunt Jennifer's Tiger. इस पोम में जो रिच है वो एक कंस्ट्रेंट बताती है एक वीमेन के जो पेट्रियार्किकल सोसाइटी में वो फेस करती हैं स्पेशली आफ्टर मैरिज. रिच वॉज एन अमेरिकन पोइट, एसेस्ट एंड फेमिनिस्ट. इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ही बोल्ड था. इन्होंने अपने वर्क्स में स्पेशली थीम्स को एक्सप्लोर किया जैसे फेमिनिज्म और सिविल राइट्स फॉर बोथ गे एंड लेस्बियन. शी इज कॉल्ड फॉर ब्रिंगिंग द ऑपरेशन ऑफ वीमेन एंड लेस्बियन टू द फोरफ्रंट इन पोएटिक डिस्कोर्स. रिच के कुछ फेमस वर्क्स हैं डाइविंग इनटू द रैक, स्नैपशॉट्स ऑफ डॉटर इन लॉ, ऑफ विमेन बोर्न एंड 21 लव पोम्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन. तो जो टाइगर जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो एक स्क्रीन पे बहुत प्राउडली मूव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली मूव कर रहे हैं. और वो अपेरेंटली मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आंट जेनिफर ने उनको एम्ब्रॉयडरी से बनाया है, उन्होंने उनको वीव किया है एक तरीके से, तो इसलिए वो आंट जेनिफर के टाइगर हैं. ब्राइट टोपाज जो उन्होंने जो टाइगर वीव किया एम्ब्रॉयड किए हैं उनका जो कलर है वो एक टोपाज यानी येलो जेमस्टोन से मिल रहा है. डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी वो जो टाइगर हैं वो कहाँ के नेटिव हैं, वो कहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, वो एक वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के यानी फॉरेस्ट के इनहेबिटेंट्स हैं, नेचर के वेरी क्लोज. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. जो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है वो किसी भी मैन से डरते नहीं हैं. दे आर नॉट फियरफुल ऑफ मैन. जो मैन वहाँ ट्री के अंडर खड़े हैं, यानी यहाँ पे जो पोइट बता रही हैं कि जो आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए वो किसी से डरते नहीं, वो मैन से डरते नहीं हैं. अपेरेंटली ये लाइन हमें ये दिखा रही है कि जो आंट जेनिफर की सोसाइटी में जो कंडीशन है वे वुमेन है वो समहाउ मैन से डरती हैं. दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी. तो जो टाइगर हैं वो बहुत ही शिवलरी तरीके से मूव कर रहे हैं. शिवलरी यानी जो विमेन की रिस्पेक्ट करता है, तो वो बहुत स्लीकली और शिवलरिकली यानी प्राउडली और स्मूथली मूव कर रहे हैं विदाउट एनी फियर एंड फुल ऑफ प्राइड. आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू दी हर वूल. तो जो आंट जेनिफर है जब वो उनको एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उनको वीव कर रही हैं, तो जो उनकी फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं यानी वो काँप रही हैं. वो अब या तो डर की वजह से हो सकता है या फिर उनसे वीव नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से प्रॉपरली. ही फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. तो जो उनकी फिंगर्स है वो इतना फ्लटर कर रही हैं, इतनी काँप रही हैं कि जो वीव करने की, जो एम्ब्रॉयडरी करने की जो निडल है वो भी उनसे बहुत मुश्किल से मूव की जा रही है, वो पुल की जा रही है उस क्लॉथ के थ्रू. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. तो जो उन्होंने जो रिंग पहनी है अंकल्स वेडिंग बैंड यानी जो उनके हस्बैंड की जो वेडिंग बैंड है यानी जो आंट जेनिफर की वेडिंग रिंग है वो उनके हाथ पे इतना बर्डन क्रिएट कर रही है. अब बर्डन एज इन फिजिकल बर्डन नहीं, लेकिन जो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ऑपरेशन हुआ है उसका बर्डन इतना ज़्यादा है आंट जेनिफर के ऊपर कि जो उनका हैंड है वो मूव नहीं कर पा रहा. तो इस सेंजर से हमें पता चला कि उनके ऊपर इतना ऑपरेशन है, इतनी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस है उनसे कि वो उन एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही मुश्किल से उनको कैरी आउट कर रही है. वो इतना बर्डन फील कर रही हैं इनकी वजह से, और इन्हीं की वजह से है कि जो उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर पा रही हैं और वो वीव नहीं कर पा रही. When aunt is dead, her terrifying hands will lie. तो जब आंट की डेथ होगी, हमें स्ट्रेंजर से हमें पता चल रहा है कि जब आंट की डेथ होगी तो उनके जब हाथ रुक जाएंगे, इट विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ओडियल शी मास्टर्ड बाय. तो जो उनके जो हाथ हैं वो स्टिल रिंग्ड मतलब वो फिर भी उन ओडियल से, उन बर्डन से भरे रहेंगे जो उन्होंने पूरी लाइफ फेस की और उन्होंने पूरी लाइफ इस चीज़ को कैरी किया है. द टाइगर्स इन दी पैनल शी मेड. हाउएवर जब वो अपने बर्डन को, अपनी डेथ के बाद उन बर्डन्स को कैरी आउट करेंगी, जो टाइगर हैं जो पैनल में जो उन्होंने बनाए हैं, विल गो प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. तो जो वो टाइगर्स हैं वो अफ्रेड बिल्कुल फील नहीं करेंगे, वो स्कैर्ड नहीं है. जैसा आंट जेनिफर ने उनको बनाया था वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, बहुत प्राउडली वहाँ पे मूव कर रहे होंगे, बिल्कुल प्राउडली वहाँ पे खड़े होंगे, वो किसी से डरेंगे नहीं. हालांकि जो आंट जेनिफर है वो जब उनकी डेथ होगी उनके ऊपर स्टिल वो बर्डन और वो ऑपरेशन होगा. तो इस पोएम में जो रिच हैं उन्होंने बताया कि कैसे एक मैरिड वुमेन के ऊपर पेट्रियार्किकल सोसाइटी में कितना ऑपरेशन, कितना बर्डन होता है कि जब वो अपनी आर्ट को, अपने इनर पैशन को, इनर डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही है आर्ट के फॉर्म में, उसकी फिंगर्स तब भी फ्लटर कर रही हैं. उसको जो वेट ऑफ ऑपरेशन है वो उसको इतना कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं कि उसकी जो फिंगर्स हैं वो अभी भी फ्लटर कर रही हैं उसको याद करके. और जो वेडिंग रिंग है, अंकल्स वेडिंग बैंड जो है वो अभी भी इतने टाइम के बाद, शादी के बाद भी वो अभी भी उनके हस्बैंड का ही बैंड है, वो उनका वेडिंग रिंग नहीं बन पाया है क्योंकि जो बर्डन्स है वो इतने हैवी हैं उनको कैरी करने के लिए कि वो उस मैरिज में अपने आप को ढूंढ ही नहीं पा रही. उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं खो गई है, अब वो सिर्फ वाइफ बन के रह गई हैं अपने हस्बैंड की. नाउ लेट्स डिस्कस दी थीम्स.
तो जो पहला थीम है इस पोम में वो है पेट्रियार्कल ऑपरेशन, जो हमें बहुत क्लियरली इस पे पता चल रहा है कि जो आंट जेनिफर है उन्होंने, और स्पेशली वो मतलब वो अपनी स्टोरी बता रही है, लेकिन उनके जैसी और विमेन ने कितने ऑपरेशन झेले होंगे कि वो अपनी जब आर्ट को, अपने इनर डिज़ायर्स को जब वो शो केस कर रही हैं तो तब भी उनके जो फिंगर्स हैं वो उस डर से काँप रही हैं, और वो जो उस ऑपरेशन को एक टाइम के लिए भी भूल नहीं पा रही हैं। इवन आफ्टर डेथ उनको वो जो ऑपरेशन है वो भी कैरी आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ फीमेल डिज़ायर फॉर फ्रीडम। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो आंट जेनिफर है वो एक टाइगर को एम्ब्रॉयड कर रही हैं, तो अपेरेंटली वो इनकी एक हॉबी है जिसको वो फुलफ़िल कर रही हैं। लेकिन उस वो हॉबी में वो अपना क्या ड्रॉ कर रही हैं, एक ऐसा क्रिएचर जो कि अनबाउंड है, जिसको कोई बाउंड नहीं कर सकता, जिसको कोई ओप्रेस नहीं कर सकता, जो बहुत प्राउडली अपनी मर्जी से मूव करता है। तो शायद अपने आर्ट के थ्रू एक ऐसी ही पिक्चर, एक ऐसी इमेजरी ड्रॉ कर रही हैं जो वो खुद के लिए चाहती हैं, फ्रीडमफुल लाइफ जिसमें वो प्राउडली मूव कर सके, किसी भी बर्डन के बिना और किसी ऑपरेशन के बिना। द नेक्स्ट थीम इज़ आर्ट एज एक्सकेप एंड एक्सप्रेशन। तो हमें इससे पता चल रहा है कि जो आंट जेनिफर हैं वो आर्ट के थ्रू, अपनी हॉबी के थ्रू, एक आर्ट के थ्रू वो एक्सप्रेस कर रही हैं कि वो कैसी लाइफ चाहती हैं, उनकी जो इनर डिज़ायर्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको वो एक्सप्रेस कर रही हैं। और ये जो आर्ट है ये कुछ टाइम के लिए उनको एक एस्केप दे रहा है कि जो उनके ऑपरेशन है, जो उनकी रियलिटी ऑफ लाइफ है, जिससे वो बहुत ही डरी हुई हैं, ताकि जिसमें कि उनकी फिंगर्स भी फ्लटर कर रही हैं, वो भूल नहीं पा रही है, उनको एस्केप दे रहा है, बट इन रियलिटी वो उनको एस्केप दे नहीं पा रहा है क्योंकि वो उस चीज़ को पीछे छोड़ ही नहीं पा रही हैं। सो दीज वर द थीम्स इन दी पोएम एंड थैंक यू।